हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ए टू जी राइम्स आप एमएस वर्ड में कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इस तरह का कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें पिक्चर्स कैसे आप डाउनलोड करेंगे, उन पे क्या काम करना है, और फिर एमएस वर्ड में जाके आप टेबल को इस्तेमाल करके इस तरह कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखें। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे, लेकिन इससे भी पहला जो स्टेप है ज़रूरी इम्पोर्टेंट, वो आपने नेट से कुछ पिक्चर्स लेके आना है। मसलन गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे कि आपने कौन से पिक्चर लेके आना है, डिज़ाइन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एप्पल का पिक्चर में लेके आना चाहता हूँ, तो एप्पल लिख के यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ इमेजेस पे जाके क्लिक करूँगा। इमेजेस पे जाके क्लिक करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल के पिक्चर्स मुझे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पिक्चर, फिर ये वाला, इस पे इनमें से जो आपको ठीक लगे उसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने लगा हूँ। आप गौर से ज़रूर देखें, इसको स्किप ना करें। राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज एज, यहाँ पे जाके इसका नाम लिखेंगे हम एप्पल। सेव किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे BALL बॉल, और यहाँ से जो भी बॉल आपने इंसर्ट करना है, यूज़ करना है, उस पर क्लिक करेंगे। डिज़ाइन में ये ज़्यादा ठीक रहेगा, तो मैं इसको डिज़ाइन डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, या ये वाला मैं डाउनलोड करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, यहाँ पे बॉल, सेव। दोस्तों, अब ये दो इमेजेस हमने डाउनलोड किए। इसके बाद इस पे थोड़ा सा काम करना है। अगर हम इस फोल्डर पे जाते हैं तो देखें, इस पे अगर हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो पिक्चर के आसपास यहाँ पे वाइट कलर भी दिखता है। वाइट कलर, अगर आपका जो डिज़ाइन है वहाँ पे वाइट ये वाला है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाइट के अलावा कुछ और कलर भी है तो उसका डिफरेंस पड़ेगा। तो हमें PNG फॉर्मेट में चाहिए पिक्चर। मसलन सिर्फ ये शेप चाहिए, अगर एप्पल है तो सिर्फ एप्पल चाहिए और बाहर ये एरिया नहीं चाहिए। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और वेबसाइट है। आप पहले गूगल में जाके सर्च भी कर सकते, और गूगल में जाके आप लिखेंगे remove.bg। ये एक वेबसाइट है दोस्तों, remove.bg करेंगे। सबसे पहला वाला लिंक है। इस वेबसाइट को मज़ीद यूज़ करके पिक्चर्स को कैसे आप एडिट कर सकते हैं, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। बट फॉर नाउ अपलोड करेंगे इमेजेस को। कौन से इमेजेस को, पहले एप्पल ओपन, और ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके देता है हमें। देखें, थोड़ी देर में पहले अपलोड होगा, ओरिजिनल अपलोड, अभी रिमूव बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखें, सिर्फ एप्पल आएगा हमारे पास और बाकी जो बैकग्राउंड है वो अभी नहीं आएगा। देखिए, हमें ये तस्वीर मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से डाउनलोड, सिंपल ऊपर वाला, और ये डाउनलोड आ गया। यहाँ पे शो इन फोल्डर, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इसी फोल्डर में। देखें, ये विदाउट बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड के साथ है। अगेन सेम काम करना, अपलोड इमेज फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, बॉल ओपन, और ये बैकग्राउंड के अलावा शो इन फोल्डर, ड्रैग एंड ड्रॉप टू सेम फोल्डर। अब देखें, ये वाला बैकग्राउंड के साथ है, इसको मैं डिलीट करूंगा। ये वाला भी बैकग्राउंड के साथ है, इसको भी मैं डिलीट करूंगा। अब विदाउट बैकग्राउंड मेरे पास आ गए हैं। इस तरह दोस्तों आपने क्या करना है, सारे ऑब्जेक्ट्स को डाउनलोड करना है। मैं जल्दी जल्दी से करूंगा। दोस्तों, ये सारे पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की है, A फॉर एप्पल, B फॉर बाल से लेके Z फॉर ज़ेब्रा तक। इसमें से तकरीबन सब के बैकग्राउंड वाइट हैं, लेकिन कुछ के बैकग्राउंड जिसके ग्रे हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले पेज जो लेआउट है, लेआउट पे जाके यहाँ से ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है। लैंडस्केप
सेकंड, यहाँ से मार्जिन्स बिल्कुल नैरो करने हैं, हमने इसके मार्जिन छोटे रखने हैं। अगर इसको और कम करना चाहते हो तो कस्टम मार्जिन्स कर लें, इसको 0.5 से भी कम कर सकते हैं, 0.3 एंड लेफ्ट पे भी 0.3, टॉप 0.3 एंड बॉटम भी 0.3 लाइक दिस। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है टेबल। टेबल को हम यूज़ करेंगे यहाँ से 26 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, 26 कैरेक्टर्स और इंग्लिश कैरेक्टर्स, तो 26 के हिसाब से हमने यहाँ पे रखना है। बाद में भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, जितना आपको ठीक लगे आप बराबर कर लें। फ़िलहाल इतना टेबल हम लेके आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये। अब यहाँ पे हमने लिखना है ए, थोड़ा सा हम इसका बढ़ा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक करके सबका साइज़ आप बढ़ा दें, जैसे ही बाद में आप इंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे ए फॉर एप्पल यहाँ पे, और साथ ही हम एक स्मॉल ए लिखेंगे और ये वाला पिक्चर के लिए हमने रखना है, ठीक है जी। यहाँ पे बी फॉर बॉल और छोटा वाला बी, ऐसे। तो मैं जल्दी जल्दी ये अल्फ़ाबेट सारा लिखूंगा। दोस्तों ये सारे अल्फ़ाबेट्स मैंने टाइप किए हैं A to Z। अब इसके साथ साथ हमने इमेजेस डालने हैं, तो 1 by 1 इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पे जाके हम ब्राउज़ करेंगे और वो जो फाइल जहाँ पे भी पड़ी हैं वो पिक्चर्स आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर है एप्पल, A फॉर एप्पल। ये जो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ A फॉर एप्पल, तो ये थोड़ा साइज़ बड़ा है इसका। इसमें से हो सकता है किसी इमेज का साइज़ बड़ा हो, किसी का छोटा हो। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डबल क्लिक करके जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको क्रॉप करना है। डबल क्लिक करके यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, इस पे क्रॉप करें और जो वाइट जो स्पेस है एक्स्ट्रा, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह क्लोज करना है। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आउट हो जाएगा यहाँ से, लाइक दिस। और इसके बाद इसके स्पेस के ऊपर जाके यहाँ पे आपने 1 by 1 या 2 by 2 आपने स्टैंडर्ड साइज इसका रखना है हर इमेज के लिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 by 2 करता हूँ यहाँ पे, तो ये इमेज इस तरह का लगेगा। अगर मैं बराबर रखना चाहता हूँ 1.5 by 1.5, तो ये इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके इमेज के साइज के ऊपर और आपके जो रिक्वायरमेंट है उस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिमिलरली बी फॉर बॉल, और अब ये बड़ा है, ओरिजिनल इसकी जो नेट पे साइज है, तो इसको भी हम इस तरह एडजस्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है जी, ऐसे एडजस्ट करेंगे। सी फॉर खेत, दोस्तों ये शीट तकरीबन ये राइम्स तैयार हो गई हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर खेत एंड जेब्रा। और लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि इसके लाइनें हटानी हैं तो टेबल पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आपने क्लिक करके नो बॉर्डर करना है। ये बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन इस तरह दिखेगा, ठीक है जी। इस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको ज़रा जूम इन करके देखें तो बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन मैंने बना रखा है भाई। इस तरह आप अपने स्टूडेंट्स के लिए शीट तैयार कर सकते हैं। राइम्स A to Z आप दिखा सकते हैं MS वर्ड का इस्तेमाल करके, और पिक्चर्स नेट से आप डाउनलोड करके ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान काम है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये तरीका आपने सीखा होगा। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।